दिल्ली के धौला कुआं में 14 सितंबर को हुए बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी महिला गगनप्रीत की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन असल सवाल है कि गगनप्रीत की जमानत के लिए दिया जा रहा तर्क कोर्ट में टिक पाएगा। बता दें कि गगनप्रीत पर भारतीय न्याय संहिता के तहत गैर इरादतन हत्या, लापरवाही से गाड़ी चलाना और साक्ष्यों से छेड़छाड़ के आरोप हैं। गगनप्रीत के वकील ने कोर्ट में कहा है कि आरोपी नाबालिग बेटियों की मां हैं। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। आरोपी की जमानत याचिका में विकास पाहवा ने कहा है कि दुर्घटना के दौरान गगनप्रीत के सिर में भी चोट लगी थी। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया। समाज में उनकी एक पहचान है और उनके फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। वकील का तर्क है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 480 के तहत इस केस में हिरासत में पूछताछ न तो उचित है और न ही जरूरी। विकास पाहवा ने कहा, इस मामले में एफआईआर पूरे 10 घंटे देर से दर्ज की गई। एफआईआर में दर्ज और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई पुलिस की जानकारियां मेल नहीं खा रही हैं। और एक डीसीपी साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उन्होंने सारे फैक्ट्स बताए। जब हम एफआईआर पढ़ते हैं जो 10 घंटे के बाद रजिस्टर होती है, यानी कि इंसिडेंट है 1:30 बजे का, एफआईआर हो रही है रात को 11:30 बजे, उसका जो भी वर्जन है एफआईआर का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के भी अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, पूरा वर्जन ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। और जो एक शख्स है जिसने गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल में लेके गया, उसके भी बयान अगर आप देखेंगे तो मीडिया में बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी कुछ और कहानी बताते हैं। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा है एफआईआर पढ़ के कि एफआईआर का वर्जन जो है वो सही नहीं है, इनकरेक्ट है। पाहवा ने कहा, अगर कोई लापरवाही और रैश ड्राइविंग करते हुए किसी को मारता है तो यह एक जमानती अपराध है। अगर कुछ धाराएं जोड़कर कोई इसे गैर जमानती अपराध बनाने की कोशिश करता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने डीसीपी के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि हादसा तीखे मोड़ पर हुआ था। उनके मुवक्किल की कार भी पलट गई थी और कार से टकराने के बाद बाइक डीटीसी बस से भी टकराई थी। ऐसे में यह लापरवाही और तेज ड्राइविंग का मामला नहीं है, इसे गैर इरादतन हत्या का मामला कैसे कहा जा सकता है? अगर रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग से किसी की डेथ है और कंट्री में वो बेलेबल ऑफेंस है, फिर वो बेलेबल ही है। आप उसको नॉन बेलेबल घुमा फिरा के कोई और सेक्शन ऐड करके करें, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है। इसमें डीसीपी साहब ने खुद बताया कि जो एक्सीडेंट हुआ वो एक्सीडेंट तब हुआ जब एक गाड़ी बीएमडब्ल्यू जैसे सीधी जा रही है, धौला कुआं क्रॉस करते अगर हम आगे जाते हैं तो एक टर्न आता है, तो वो जो टर्न है वो काफी एकदम शार्प है, बहुत शार्प टर्न है। तो जब वो टर्निंग आई तो उसका जो कोने वाला पोर्शन था डिवाइडर के साथ वाला, उसमें गाड़ी पहले लगी, आगे का पोर्शन लगा। ये डीसीपी साहब का वर्जन है। जब आगे उसकी गाड़ी लगी तो गाड़ी टर्न हुई। गाड़ी टर्न हुई तो लेफ्ट साइड में जो था ये टू व्हीलर एक जा रहे थे, दोनों टू व्हीलर के साथ में डीटीसी बस थी। सो गाड़ी कभी भी, बीएमडब्ल्यू गाड़ी कभी भी फ्रंट से टू व्हीलर के साथ नहीं टकराई। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है जो आज ये अभी लेके भी नहीं आया, रिमांड के टाइम उसको प्रोड्यूस भी नहीं किया। तो वो साइड में लगी, पीछे से टू व्हीलर से लगी, टू व्हीलर स्लिप होकर बस की तरफ गया और बस के साथ टकरा गया और गाड़ी टर्टल हो गई। गाड़ी जो थी ये बीएमडब्ल्यू वही पूरी टर्टल है। गाड़ी के अंदर जितने भी सवार हैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, वो भी गाड़ी के अंदर हैं। एयर बैग्स खुले हुए हैं, उनकी भी चोट लगी है। तो ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट का तो केस है ही नहीं। चलो मान भी लिया जाए कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट था कि आपने डिवाइडर नहीं देखा, 304 का केस कैसे बन गया ये? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। पीड़ित को 19 किलोमीटर दूर के अस्पताल में ले जाने के सवाल पर वकील का तर्क है कि उनकी मुवक्किल को भी तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बेहतर हॉस्पिटल चुना और फोन कर पूरी तैयारियां करने के लिए कह दिया था। देयर इज एन एलिगेशन कि आप इनको बिठा के 45 मिनट्स दूर के एक हॉस्पिटल में ले गए। वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो कोई छोटा नर्सिंग होम नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद इंजर्ड होता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस होता है नहीं, वो हॉस्पिटल हमने देखा है, हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, वहां हमने इलाज कराया हुआ है, कोविड में हम वहीं गए थे, अब वहां ले चलो, वहां डॉक्टर कराएंगे। और ये भी एविडेंस है कि लेडी जो है एक्यूज्ड है, उसने फोन करके डॉक्टर से टाइप कर रही है कि हम आ रहे हैं, आप इमरजेंसी रेडी रखिए। और जब हम वहां गए हैं तो ये उसका ड्राइवर का बयान आ रहा है
जब वहां गए हैं तो वहां सारे डॉक्टर्स ने इनको रिसीव किया, प्रॉपर इलाज दिया और 46 मिनट्स के बाद 1:30 बजे का इंसिडेंट है 246 पे जाके वो ब्रॉड डेड हुए हैं। 216 हाँ, तो 46 मिनट के बाद यानी कि सारा रास्ता करने के बाद 46 मिनट में आप वहां पहुंच भी गए तो इंसिडेंट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो वर्जन FIR का है या आईओ साहब का है वो आप सबकी जो आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन करी है, आपने बयान रिकॉर्ड करे हैं और डीसीपी साहब खुद बयान कर रहे हैं, डीसीपी साहब सीसीटीवी की हवालत दे रहे हैं, वो सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। आई डोंट नो इसका रीजन क्या है और क्यों ऐसा किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि अदालत में दाखिल की गई जमानत याचिका और वकील विकास पहवा का तर्क गगनप्रीत को जमानत दिलवा पाता है या नहीं। इस खबर से जुड़े अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। देखते रहिए India.com।